अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। थर्ड ईयर आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ओके, लास्ट लेक्चर में किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? लास्ट लेक्चर में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। गुड आफ्टरनून। लास्ट लेक्चर में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, ठीक है? ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे कॉन्फ्लिक्ट से, ठीक है? अब चले स्टूडेंट्स को आने दे। स्टूडेंट्स अभी 11 स्टूडेंट्स ऑनलाइन हो गए हैं। वालेकुम अस्सलाम। ओके, आज हम कॉन्फ्लिक्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? कॉन्फ्लिक्ट क्या है? कॉन्फ्लिक्ट व्हेनेवर टू और मोर गोल्स कम इनटू कंपटीशन विद ईच अदर इन सच अ वे दैट अचीवमेंट ऑफ वन गोल इज ब्लॉक्ड बाय अदर गोल, ठीक है? आतिका मेरे ख्याल में अभी उठी है, गुड मॉर्निंग कह रही है, तो आई थिंक उसका भी मॉर्निंग हुआ है। चले, ओके। अब कॉन्फ्लिक्ट क्या है? जब दो या दो से ज़्यादा गोल्स एक दूसरे के साथ कंपटीशन में आते हैं, ठीक है? अगर हम एक को अचीव करेंगे या एक के अचीवमेंट को दूसरा जो है वो ब्लॉक करता है। जब दो या दो से ज़्यादा गोल्स एक दूसरे के साथ कंपटीशन में आते हैं और एक के अचीवमेंट को दूसरा गोल जो है वो ब्लॉक करता है, उसे हम कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट। बी इनकम्पैटिबल, जो एक साथ नहीं रह सकते, आर एट वेरिएंस, जो डिफरेंट है एक दूसरे के साथ, जिनके दरमियान क्लेश है, ठीक है? अब इसके तीन टाइप्स है। अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट है, अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट है, और अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है? एक दफ़ा फिर सुन लो जो स्टूडेंट्स अभी आए हैं, ठीक है? जो स्टूडेंट्स अभी एंटर हुए हैं वो एक दफ़ा सुन लो कि कॉन्फ्लिक्ट क्या है। कॉन्फ्लिक्ट जब दो या दो से ज़्यादा गोल्स एक दूसरे के साथ कंपटीशन में आते हैं, इस तरीके से वो कंपटीशन में आते हैं कि एक के अचीवमेंट को दूसरा गोल जो है वो ब्लॉक करता है, तो उसे हम कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट। जो कि एक दूसरे के साथ नहीं चल सकते, दूसरे से जो है वो डिफरेंट हो, या जो है एक दूसरे से जो है वो इख्तिलाफ में हो, ठीक है? जिनके दरमियान क्लेश हो, उसे हम कॉन्फ्लिक्ट कहेंगे। अब तीन टाइप्स हैं: अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, और अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है? अब एक एक करके हम आगे पढ़ेंगे कि ये है क्या। अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट: हैविंग टू चूज बिटवीन टू डिजायरेबल और पॉजिटिव अल्टरनेटिव। आपके पास दो गोल्स है, दो अल्टरनेटिव है, दोनों जो है वो पॉजिटिव है। आपने क्या करना है? अपने दोनों में से किसी एक को चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, चूजिंग बिटवीन अ न्यू BMW और मर्सिडीज, ठीक है? आपके पास दोनों चीज़ें जो है वो डिज़ायरेबल है, आपके पास दोनों चीज़ें जो है वो पॉजिटिव है। आपने सिर्फ क्या करना है? दोनों में से एक को चूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपका कॉन्फ्लिक्ट जो है दो पॉजिटिव चीज़ों के दरमियान है, दो डिज़ायरेबल चीज़ों के दरमियान है। जिस तरह इधर एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि हम जो है मैंने BMW लेना है या मर्सिडीज़ लेना है, ठीक है? तो दोनों आपके लिए डिज़ायरेबल है, दोनों आपके लिए पॉजिटिव है, लेकिन दोनों में से किसी एक को चूज़ करना है। तो ये क्या है? इनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। द नेक्स्ट वन इज अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। अब अवॉइडेंस का क्या मतलब है? अवॉइडेंस बीइंग फोर्स टू चूज बिटवीन टू नेगेटिव और अनडिजायरेबल अल्टरनेटिव, ठीक है? दो में से एक को चूज करना है, लेकिन इस दफा दोनों चीजें जो है वो क्या है? दोनों चीजें जो वो अनडिजायरेबल है, वो नेगेटिव है आपके लिए, ठीक है? दो में से एक को चूज करना है, दोनों जो है वो आपके लिए अनडिजायरेबल और नेगेटिव है। चूजिंग बिटवीन गोइंग टू द डॉक्टर और कॉन्ट्रैक्टिंग कैंसर। फॉर एग्जांपल, एक पेशेंट है, कैंसर पेशेंट है,
और उसके लिए दोनों चीज़ें जो है वो क्या है, वो अनडिज़ायरेबल है। डॉक्टर के पास जाना भी अनडिज़ायरेबल है, क्योंकि डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वो कैंसर के लिए ट्रीट करेगा, वो कीमोथेरेपी करेगा, रेडिएशंस मारेगा, ठीक है, मेडिसिन्स देगा, कोई इंटरवेंशंस करेगा, तो वो भी उसके लिए क्या है, अनडिज़ायरेबल है, नेगेटिव है, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्टिंग कैंसर या वो कैंसर के साथ ज़िंदगी गुजारना, तो अगर वो ट्रीटमेंट नहीं ले रहा, कैंसर के साथ ज़िंदगी गुजारना भी मुश्किल होगा, ठीक है। तो अवॉइडेंस अवॉइडेंस का मतलब ये है कि दो ऐसी चीज़ों के दरमियान जो कि दोनों नेगेटिव या अनडिज़ायरेबल हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम अवॉइडेंस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। नॉट चूजिंग में बी इम्पॉसिबल और अनडिज़ायरेबल। अब दोनों में से एक को चूज़ करना तो है ही, ठीक है, ऐसा नहीं है कि दोनों जो है वो आप दोनों में से किसी एक को चूज़ ना करो। तो नॉट चूजिंग जो है वो क्या है, वो इम्पॉसिबल या अनडिज़ायरेबल होता है उस टाइम पे। द नेक्स्ट वन इज अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। अब यहाँ क्या है, यहाँ ये कि गोल एक है, सेम एक्टिविटी है, सेम गोल है, एक तरफ से आपको अट्रैक्ट भी कर रहा है लेकिन दूसरी तरफ से आपको रिपेल भी कर रहा है, ठीक है। जो हम कहते हैं कि हर चीज़ की पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस दोनों होते हैं। एक साइड से आपको एक चीज़ जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आपको जो है वो नेगेटिव एस्पेक्ट में डाल रहा है, आपको डिस्ट्रेस में डाल रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेरा एडमिशन, किसी का भी एडमिशन हो गया, चलो फॉर एग्जाम्पल किसी का एडमिशन हो गया बाहर किसी मुल्क में, स्कॉलरशिप पे हो गया। अब उसके लिए आवाज़ रुक रही है, स्टूडेंट सबको आवाज़ रुक रुक के आ रही है या सिर्फ आतिका को इशू है? ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल किसी का एडमिशन हो जाता है, ठीक है, स्कॉलरशिप पे बाहर किसी मुल्क में। अब उसने बाहर जाना है, जो उसके लिए ये डिग्री है, जो स्कॉलरशिप है, ये सारी चीज़ें उसे क्या करती है, उसे अट्रैक्ट करती है। लेकिन दूसरी तरफ से ये चीज़ें उसके लिए रिपेलिंग की तरह रिपेल क्या करती है, रिपेल उसे करती है कि उसने क्या करना है, उसने घर छोड़ के बाहर जाना है, दूर जाना है घर से। घर में कोई फंक्शन होगा, घर में कोई भी छोटी मोटी खुशियाँ आएगी तो वो उसमें नहीं आ सकेगा। तो ये नेगेटिव एस्पेक्ट है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू? ओके। अब कोई भी स्ट्रेस आता है तो स्ट्रेस को हम रिस्पॉन्स करते हैं, या तो हम उसे टॉलरेट करेंगे और या हम उसे इनटॉलरेंस में जाएंगे, टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। अब स्ट्रेस टॉलरेंस क्या है? स्ट्रेस टॉलरेंस इज द एबिलिटी टू बी रिलैक्स एंड कंपोज when faced with difficulties. Having positive stress tolerance is being able to stay calm without getting carried out by strong emotion of helplessness and hopelessness. स्ट्रेस टॉलरेंस क्या है? स्ट्रेस टॉलरेंस वो एबिलिटी है जो आपको रिलैक्स रखता है, आपको काम रखता है डिफिकल्टीज के दौरान। और जितना अच्छा, जितना पॉजिटिव स्ट्रेस टॉलरेंस होगा ना आपका, ठीक है, क्या है सर, लास्ट वाला रिपीट कर दे। अच्छा, एमन राहत कह रही है लास्ट वाला रिपीट कर दे, ठीक है। एमन दोबारा सुन लो, कॉन्फ्लिक्ट क्या है? कॉन्फ्लिक्ट ये है जब हमारे पास दो गोल्स आते हैं, दोनों जो है एक दूसरे के अचीवमेंट को जो है वो ब्लॉक करते हैं, उसे हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, ठीक है। अब कॉन्फ्लिक्ट जो है वो तीन तरह का है। अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट है, अवॉइडेंस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट है, और अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। अब अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है? अप्रोच का मतलब ये है कि दो डिजायरेबल चीज़ें, दो पॉजिटिव चीज़ें, दोनों में से एक को चूज़ करना है। फॉर एग्जांपल आपने गाड़ी लेनी है, BMW लेना है, मर्सिडीज लेना है, दोनों आपके लिए अच्छे हैं, दोनों सबसे अच्छे हैं, दोनों जो आपके लिए डिजायरेबल है, दोनों पॉजिटिव है, आपने दोनों में से एक को चूज़ करना है। दूसरी बात है अवॉइडेंस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। अवॉइडेंस अवॉइडेंस का मतलब है दो नेगेटिव चीज़ें, अनडिजायरेबल चीज़ें, आपने दोनों को अवॉइड करना है, लेकिन दोनों को अवॉइड आप कर ही नहीं सकते, वो दोनों को अवॉइड करना इनडिजायरेबल है या इम्पॉसिबल है। तो आपको दो नेगेटिव चीज़ों में से किसी एक को चूज़ करना है। फॉर एग्जांपल जो है वो किसी बंदे को कैंसर है, ठीक है, या तो कैंसर के साथ ज़िंदगी गुजारेगा, और या जो है वो डॉक्टर के पास जाएगा और वो इंटरवेंशन वगैरह करेगा, उससे भी तकलीफ होनी है उसे। थर्ड जो है वो अप्रोच अवॉइडेंस है, आपके सेम गोल है या सेम जो है एक्टिविटी है या कोई एक गोल है, ठीक है, जो कि एक तरफ से आपको अट्रैक्ट करता है लेकिन दूसरी तरफ से आपको रिपेल करता है, वो अप्रोच अवॉइडेंस है, ठीक है। अब अप्रोच अवॉइडेंस में क्या है? फॉर एग्जांपल आप जो है किसी का जो है एडमिशन हो जाता है, ठीक है, किसी बाहर किसी मुल्क में,
स्कॉलरशिप पे एक तरफ से स्कॉलरशिप, डिग्री, बाहर सारा कुछ जो है उसे अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक चीज़ जो जो उसे रिपेल करती है वो क्या है, वो ये है कि वो घर से बाहर रहेगा, ठीक है, घर जो है वो जल्दी नहीं आ पाएगा, वो सारी चीज़ें जो है उसे नेगेटिव एस्पेक्ट की तरफ से या नेगेटिवली जो है उसे इफेक्ट करती है। यहाँ तक कोई इशू? यहाँ तक कोई इशू? ठीक है, ओके, नेक्स्ट। अब आपने रिस्पॉन्स करना है स्ट्रेस को, ठीक है, तो अगर स्ट्रेस के दौरान या डिफ़िकल्टीज़ के दौरान जो है हम रिलैक्स रहे, हम काम रहे, हम कंपोज रहे, तो इसका मतलब है कि हम स्ट्रेस जो है वो अच्छी तरह या पॉजिटिवली टॉलरेट कर सकते हैं, बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन अगर आप स्ट्रेस के दौरान जो है या आप स्ट्रेस के दौरान, डिफ़िकल्टीज़ के दौरान जो है आप रिलैक्स नहीं रह सकते, आप कंपोज नहीं रह सकते, कूल एंड काम नहीं रह सकते, ठीक है, तो आप जो है आपके अंदर स्ट्रेस टॉलरेंस की तरफ आप जाओगे, क्योंकि आप जो है वो आपके अंदर स्ट्रॉन्ग इमोशंस आएंगी, आप जो है वो हेल्पलेस फील करोगे, आप जो है वो होपलेस फील करोगे। तो ये क्या है, ये स्ट्रेस इनटॉलरेंस है। या तो आप टॉलरेट करोगे या जो है वो आप इनटॉलरेट करोगे, ठीक है। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम स्ट्रेस इंटॉलरेंस में जाते हैं, ठीक है, तो 5 मेन फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो है वो हम जो हमारा स्ट्रेस टॉलरेंस लेवल है वो इफेक्ट होता है। सबसे पहले वंस नॉलेज एंड प्रिपेयर्डनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्ट्रेसर के बारे में नॉलेज और स्ट्रेसर के पहले से जो है वो स्ट्रेसर के बारे में प्रिपेयर्डनेस। अगर किसी सिचुएशन के बारे में जो है वो आपको नॉलेज हो, आपकी किसी सिचुएशन के बारे में जो है वो आप पहले से अवेयर हो, आप खुद को प्रिपेयर करो, तो आप उस चीज़ को अच्छी तरह टॉलरेट करोगे। अगर जो है वो आप प्रिपेयर नहीं हो, ठीक है, अगर वही चीज़ जो है वो अचानक आती है, आपको उसके बारे में इल्म नहीं है, तो वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा स्ट्रेसफुल होगा और वो चीज़ आपको इंटॉलरेंस की तरफ लेके जाएगा। नेक्स्ट जो है वो ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है। ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच का क्या मतलब है? ऑप्टिमिज्म है अपने अंदर, आप जो है वो चीज़ों को पॉजिटिवली देखते हो। अगर आप चीज़ों को पॉजिटिवली देखते हो ना, तो आप जो है वो स्ट्रेस टॉलरेंस लेवल आपका जो है वो इंक्रीज होगा, आप चीज़ों को टॉलरेट करोगे। नेक्स्ट है वो हार्डनेस एंड स्ट्रेस फाइट। आपके अंदर हार्डनेस कितना है, आप किस हद तक एक चीज़ से लड़ सकते हो। स्ट्रेस जो है वो हर किसी की लाइफ में स्ट्रेस आता है, ठीक है। फर्स्ट डे एक बच्ची ने कहा था कि स्ट्रेस तो हर किसी की लाइफ में आता है और हर हर चीज़ जो है वो हमारे लिए क्या स्ट्रेसफुल है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि हम उस चीज़ को जो है वो किस तरह डील करते हैं, ठीक है। फर्स्ट डे एक बच्ची ने ये कहा था कि सर स्ट्रेस तो हर किसी के लाइफ में आता है, हर कोई जो है उसकी लाइफ स्ट्रेसफुल है, हर चीज़ जो है वो हमारे लिए स्ट्रेसफुल है। डिपेंड ये करता है कि हम उस चीज़ को किस तरह टॉलरेट करते हैं, ठीक है, ओके। द नेक्स्ट वन इज सेंसेशन सीकिंग बिहेवियर एंड स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, आप उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को किस तरह जो है आप किस तरह उसे सेंस करते हो और उस सेंसेशन की वजह से आपकी कौन कौन से बिहेवियर्स आ रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेसफुल सिचुएशन को आप लोग किस तरह डील करते हो और आपके कौन कौन से बिहेवियर्स उसकी वजह से आ रहे हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज द पॉसिबल अवेलेबिलिटी ऑफ सोशल सपोर्ट। जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं ना, तो हम किसी अपने के पास बैठते हैं। कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो, जब भी हम स्ट्रेस होते हैं, जब भी हम जो है परेशान होते हैं, हम किसी अपने बंदे के पास बैठ जाते हैं जिससे हमारी बहुत ज़्यादा बनती हो, जिसके सामने हम अपने दिल का पूरा भड़ास निकाल लेते हैं, या ठीक है, और अपना दिल हल्का कर लेते हैं। तो ये क्या है, ये हमारा सोशल सपोर्ट है। तो सोशल सपोर्ट जो है ना, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर आपका सोशल सपोर्ट जो है वो आपके पास है, आपका सोशल सपोर्ट जो है वो ठीक है, तो आप स्ट्रेस को जो है वो सही तरह टॉलरेट कर पाओगे, ठीक है। और अगर नहीं है,
तो आप स्ट्रेस को जो वो इनटॉलरेट करेगी। जी बिल्कुल, बॉयज़ कह रहे हैं मदर के पास, ठीक है, कुछ चीज़ें जो है वो हम मदर से शेयर करते हैं, कुछ चीज़ें जो है वो हम फादर से शेयर करते हैं, कुछ चीज़ें जो है वो हम पेरेंट्स से शेयर ही नहीं कर सकते, बहन भाइयों से शेयर करते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम बहन भाइयों से भी शेयर नहीं करते, हम दोस्तों से शेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो हर इंसान के लाइफ में कोई ना कोई एक बंदा ऐसा होता है जिसके साथ हम ये सारी चीज़ें शेयर करते हैं, ठीक है। ओके, बिल्कुल बॉयज़ इस तरह ही हैं, कुछ चीज़ें जो है हम फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं, कुछ चीज़ें जो है वो हम हर वो देख कहते हैं ना कि हर बात जो है वो आप हर बंदे से शेयर नहीं कर सकते। हर चीज़ के लिए डिफरेंट लोग होते हैं आपके पास, ठीक है। ओके, अब स्ट्रेस का इफ़ेक्ट क्या आएगा बॉडी के ऊपर? तो फिज़िकल मैनिफेस्टेशन स्ट्रेस के क्या होंगे? एक बंदा जो है वो स्ट्रेस में, हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्ट्रेस में है, ठीक है? तो सबसे पहली बात ये है कि उसका हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज़ होगा। उसके प्यूपिल्स जो है वो डायलेट कर जाएँगे। उसका माउथ जो है वो ड्राई हो जाएगा, बिल्कुल। फ़ातिमा बिल्कुल ठीक कह रही है, फ़ातिमा सनाउल्लाह कह रही है, रब से भी शेयर करते हैं कुछ लोग, बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ लोग आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग कि जब स्ट्रेस में आते हैं ना, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपने रब की तरफ रुजू करते हैं, अपने अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, ठीक है? वो जाते हैं, ठीक है, अगर मुस्लिम है तो वो अपनी इबादत कर लेते हैं, ठीक है? जहाँ कोई क्रिश्चियन है तो वो अपनी जो है वो दुआएँ करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, ठीक है? तो हर इंसान जो है वो अपने रिलीजन के हिसाब से जो है वो उस चीज़ को डील करते हैं, ठीक है? वैलिड पॉइंट। ओके, अब फिजिकल मैनिफेस्टेशन स्ट्रेस के क्या आएंगे? फिजिकल मैनिफेस्टेशन स्ट्रेस की ये कि पेशेंट के जो आपके पास बंदा आएगा, ठीक है, जो क्लाइंट होगा आपका, उसका जो है वो हार्ट रेट इंक्रीज होगा, प्यूपल्स जो है वो उसका डायलेट होंगे, ठीक है, माउथ जो है उसका ड्राई होगा। उसके अलावा जो है वो पाइलो इरेक्शन होगी। व्हाट इज पाइलो इरेक्शन? कभी कभार कोई स्ट्रेंजर ही मिल जाए उससे ही शेयर कर लेते हैं। जबलून स्ट्रेंजर से कोई बात शेयर करता है? जबलून कह रहा है कभी कभार कोई स्ट्रेंजर ही मिल जाए उससे ही बंदा शेयर कर लेते हैं। चलो, ज़ुबलून शायद करता होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। तो पाइलो इरेक्शन क्या है? गूज बम्स का नाम सुना है? ठीक है, तो पाइलो इरेक्शन क्या है? गूज बम्स है, ठीक है, तो गूज बम्स आते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो स्वेटिंग या स्वेटी पाम्स हो जाते हैं, ठीक है, स्वेटिंग होती है या पाम्स के ऊपर जो है वो स्वेटिंग होती है। इसके अलावा जो है वो हेडेक, ठीक है, नेक जो है वो स्टिफ हो जाती है, बिल्कुल शोल्डर जो है वो टाइट हो जाते हैं, ठीक है, ब्रीदिंग जो है वो बिल्कुल रैपिड हो जाती है, स्टमक अपसेट होता है कुछ लोगों को, नौजिया डायरिया होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर लोगों को एग्ज़ाम के दौरान डायरिया, नौजिया, वॉमिटिंग ये चीज़ें होती हैं। वो किस चीज़ की वजह से होती है? वो असल में स्ट्रेस की वजह से होती है। मरियम मुख्तार कह रही है कि अक्सर लोग ट्रैवलिंग के दौरान स्ट्रेंजर से दुख बांट रहे होते हैं। स्ट्रेंजर से हम दुख तो नहीं बांटते, बल्कि हम जो है वो सिर्फ अपना टाइम स्पेंड करने की कोशिश करते हैं कि चलो ये बंदा भी जा रहा है, ठीक है, मैं भी जा रहा हूँ, तो जो है वो चलो थोड़ा टाइम गुजर जाए, टाइम पास कर लेते हैं हम, ठीक है। स्ट्रेंजर्स के साथ जो है या ट्रैवलिंग के दौरान जो है, हाँ ये बात सच है कि ट्रैवलिंग के दौरान अक्सर बड़ी दोस्तियाँ बन जाती हैं, क्योंकि हम चीज़ें जो है वो चले। अच्छा, जबलून कह रहे हैं क्योंकि स्ट्रेंजर जज नहीं करता। जबलून आपका पॉइंट भी वैलिड है, ठीक है, आपने अपना पॉइंट जो है वो एक्सप्लेन कर लिया, हाँ, ठीक है। ओके, तो मोस्टली जो है आपने देखा होगा, ठीक है, कुछ लोगों को जो है वो जेआईटी प्रॉब्लम्स हो जाती है स्ट्रेस के दौरान, जिस तरह कुछ लोग एग्जाम के दौरान खासकर जो है वो जेआई प्रॉब्लम्स जो है वो होते हैं, ठीक है। जिसके अलावा इमोशनल मैनिफेस्टेशन क्या आएंगे? इमोशनली जो है ये बंदा इरिटेबल होगा, बात बात पे जो है वो चिड़चिड़ापन जिसे कहते हैं ना वो आ जाएगा, इंटॉलरेंस, किसी चीज़ बर्दाश्त बिल्कुल उसके ख़त्म हो जाएगी, शॉर्ट टेम्पर होगा, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करेगा, एग्जॉस्ट होगा, ठीक है, बर्नआउट होगा, कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, ठीक है, किसी चीज़ के ऊपर, छोटी छोटी माइनर माइनर चीज़ों के ऊपर वो जो है वो फ्रस्ट्रेट होगा, ठीक है, गुस्सा करेगा। एप्रीहेंशन क्या है? व्हाट इज़ एप्रीहेंशन? एप्रीहेंशन जो है ये फीलिंग्स है, ठीक है, एंगर की फीलिंग्स है, ठीक है, एंजियस होगा, ठीक है, एंजाइटी की फीलिंग्स है,
डर में रहेगा, ठीक है। सैडनेस की तरफ जो है कुछ लोग जो है वो सैड हो जाती है, ठीक है, वो गम में चले जाते हैं, वो बिल्कुल आइसोलेट हो जाती है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। इसके अलावा जो है वो बिहेवियरल मैनिफेस्टेशन क्या है इनकी। बिहेवियरल जो है ये बंदा सोशली बिल्कुल विड्रॉल हो जाएगा, सोशली आइसोलेट हो जाएगा। उसका स्लीपिंग बिहेवियर जो है, स्लीपिंग पैटर्न जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ईटिंग हैबिट जो है वो बिल्कुल पुअर हो जाएंगे, स्मोकिंग की तरफ जाएगा, ड्रग अब्यूज करेगा, ठीक है, मुख्तलिफ ड्रग्स लेगा। उसके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाएंगे, रिलेशनशिप जो है उसके ख़राब हो जाएंगे। जल्दी जल्दी बोलेगा, टॉकिंग टू फास्ट, ओवर रिएक्ट करेगा कि हर चीज़ के ऊपर, डिफेंसिव हो जाएगा। बात बात पे आपको कहेगा नहीं 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 मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ। आप किसी और की बात भी करो ना तो वो खुद डिफेंसिव होगा, नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, आप उसकी बात करोगी भी नहीं। बर्न आउट होगा। बर्न आउट का क्या मतलब है? बर्न आउट का मतलब ये है कि आप बिल्कुल एग्जॉस्ट होके जो है वो आप लोगों की तरफ जो है वो, मतलब आप बर्न हो अंदर से लेकिन आउट हो जाते हो। बर्न आउट का मतलब है आप एक अपना जो आपका टॉलरेंस लेवल है वो आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, और आप जो है वो बिल्कुल बर्स्ट आउट हो जाते हो, ठीक है। आप जो है वो लोगों के ऊपर जो है वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हो। ग्रिंडिंग टीथ, ठीक है। टीथ जो है कुछ लोग जो है वो ग्रिंड करते हैं, और कुछ लोग हॉस्टाइल हो जाते हैं, वर्बली हॉस्टाइल हो जाते हैं, गालियाँ गलौज करते हैं। कुछ लोग जो है वो फिजिकली हॉस्टाइल हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ी शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारी क्या है, ये स्ट्रेस की बिहेवियर मैनिफेस्टेशन है। या तो कोई क्वेश्चन। परफॉर्मेंस के ऊपर अब क्या इफेक्ट आएगा? इफेक्टिवनेस उसकी जितनी भी है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। जजमेंट एबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, पुअर हो जाएगा, डिसीजन नहीं ले पाएगा। उसका जो अटेंशन स्पेन है किसी चीज़ के ऊपर जब वो फोकस करता है, उसका फोकस स्पेन या अटेंशन स्पेन जो है वो कम हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है उसका लो हो जाएगा, ठीक है। एब्सेंटिज्म करेगा। अगर आप उसे कोई काम देते हो, कोई टास्क देते हो, तो वो आपको इनकम्प्लीट मिलेगा, या अगर वो कंप्लीट करता भी है तो सही तरीके से कंप्लीट नहीं करेगा, तो टास्क परफॉर्मेंस जो है वो भी इम्पेयर हो जाएगी। अब अगर लॉन्ग टर्म ये स्ट्रेस जो है ये चलता रहा तो ये बंदा जो है ये फुली डिप्रेस हो जाएगा। इसके अंदर जो है वो होपलेसनेस या हेल्पलेसनेस की फीलिंग्स आएगी। एक्सप्लोसिव या इम्पल्सिव हो जाएगा। एक्सप्लोसिव ये है कि वो धमाका करेगा, धमाके का मतलब ये कि वो दूसरे लोगों के ऊपर चीखेगा चिल्लाएगा। या इम्पल्सिव हो जाएगा। इम्पल्सिव वो बंदा है बस सिर्फ अपने साथ के साथ काम रखेगा, किसी और चीज़ में जो है वो दाखिल नहीं करेगा। पर्सनालिटी चेंजेस हो सकती हैं। मेंटल इलनेस जो है वो आ सकती है। फिजिकल प्रॉब्लम्स जो है वो आ सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें जो है ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट है स्ट्रेस के। ओके। अब फिजिकल कंडीशंस कौन कौन से हैं जो स्ट्रेस के साथ रिलेटेड है? स्ट्रेस की वजह से जो है हार्ट डिजीज़ हो सकती है, जीआई प्रॉब्लम्स हो सकती है, स्किन प्रॉब्लम्स आ सकती है, डायबिटीज़ हो सकता है। डायबिटीज़ स्ट्रेस की वजह से क्यों हो सकता है, क्यों चांसेस होती है? एनीवन? एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस चीज़ का आंसर आपको आएगा, क्योंकि आप लोग बहुत ही इंटेलिजेंट हो, ये तो मुझे पता है। सर कैन डिप्रेशन बी विड्रॉल बाय मेडिसिन? जी बिल्कुल, एंटी डिप्रेसेंट। फातिमा बिल्कुल, डिप्रेशन जो है ना ये विड्रॉ हो सकता है मेडिसिन से, लेकिन मेडिसिन के साथ साथ जो है उन्हें साइकोथेरेपी की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। और वैसे एंटी डिप्रेसेंट्स का नाम तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सेकेंड ईयर में आप लोगों ने एंटी डिप्रेसेंट्स नहीं पढ़े। तो डिप्रेशन जो है वो एंटी डिप्रेसेंट से जो है वो विड्रॉ हो सकता है, वो जा सकता है, वो ट्रीट हो सकता है, लेकिन साथ साथ जो है उसे सोशल सपोर्ट और साइकोथेरेपी की ज़रूरत है। डायबिटीज़, स्ट्रेस की वजह से डायबिटीज़ कैसे हो सकता है?
स्ट्रेस की वजह से डायबिटीज? नो आइडिया। फातिमा? बॉयज? जबलून? ठीक है फातिमा, आप भी ठीक कह रही हो। चलो, इंसुलिन की रेगुलेशन जो है वो डिस्टर्ब होती है, स्ट्रेस की वजह से डायबिटीज हो सकती है। जबलून क्यों? मैं ये पूछ रहा हूँ, आंसर करो। फातिमा का पॉइंट भी वैलिड है, ठीक है, कुछ हद तक। बॉयज अफरासियाब? अच्छा, वैसे मैं पूरी क्लास से पूछ रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत कम लोगों के नाम आते हैं आप लोगों की क्लास में, तो इस वजह से जो वेल नोन नेम है, या जो मतलब मुझे जिनके नाम आते हैं, मैं इसलिए मैं उनके नाम ले रहा हूँ, ठीक है। बाकी मैं पूरी क्लास से पूछ रहा हूँ, जिस जिसको आता है वो बताए। अच्छा, जबलून टाइप कर रहा है, ओके। हार्मोनल चेंजेस, खुरतुलैन बिल्कुल ठीक है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से। रस्तिश कह रही है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है। बॉयज कह रहा है हार्मोनल फंक्शनल इबनॉर्मली। वेरी गुड, ठीक है, सारे ठीक कह रहे हो, ठीक है। हमने स्ट्रेस की वजह से सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है। बिल्कुल वेल डन सब, मैं सिर्फ ये एक्सपेक्ट कर रहा था, ठीक है। अच्छा, स्ट्रेस रिस्पॉन्स हमने पढ़ा था। स्ट्रेस रिस्पॉन्स के अंदर क्या होता है? स्ट्रेस रिस्पॉन्स, जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है तो हमारा पिट्यूटरी एड्रिनल सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। अब एड्रिनल ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं? सॉरी, एक्सक्यूज मी, ठीक है। अच्छा, अब स्ट्रेस की वजह से कौन कौन से हार्मोन्स, एड्रिनल ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज हो रहे थे? एड्रिनल ग्लैंड से जो है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज हो रहे थे। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर जो है वो क्या है? वो ग्लूकोज है असल में, स्टीरॉइड्स है, ठीक है। तो उसकी वजह से भी इंक्रीज होता जाता है, ठीक है, ओके। चले, इसके अलावा बाकी जो आप लोगों ने पॉइंट्स बताए, बिल्कुल रेजिस्टेंट की इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। हार्मोनल फंक्शन जो है वो नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। कॉर्टिसोन का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है, ठीक है, तो इनकी वजह से जो है ये इशू आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है इन चीज़ों की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो क्या, वो जो है वो डिप्रेस हो जाता है, क्योंकि जितने जो है वो कॉर्टिसोन लेवल इंक्रीज होगा तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो क्या, वो डिप्रेस होगा, ठीक है। इम्यून सिस्टम डिप्रेस होगा तो साथ में जो है वो इन्फेक्शन होंगे, ठीक है। इन्फेक्शन होंगे, क्रॉनिक पेन की तरफ पेशेंट जाएगा, ठीक है, और साथ साथ इनफर्टिलिटी की इश्यूज वगैरह जो है वो आ सकते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। अब स्ट्रेस के दो फॉर्म्स है, कौन कौन से? एक को हम कहते हैं यू स्ट्रेस, और दूसरे को हम कहते हैं डिस्ट्रेस, ठीक है। अब यू स्ट्रेस क्या है? यू स्ट्रेस को हम गुड स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि आप में से कितने लोग कहते हैं कि लाइफ जो है वो, लाइफ में जीरो स्ट्रेस होना चाहिए? आप में से कित आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है आवाज? आप में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि लाइफ जो है वो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होनी चाहिए? और कौन कौन है जो कहते हैं कि नहीं, लाइफ में स्ट्रेस भी होना चाहिए? फिर अपने पॉइंट को आप लोग एक्सप्लेन भी करोगे कि क्यों। रजा कहता है ऐसा नहीं हो सकता कि स्ट्रेस ना आए। मैं आपको कहता हूँ कि लाइफ में स्ट्रेस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अच्छा, फातिमा को आवाज़ नहीं आ रही थी। फातिमा, आप सबके पॉइंट्स बिल्कुल ठीक है, ठीक है। जो बच्चे कह रही है कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, जो आपने पॉइंट कहा कि इंसुलिन वाला, वो भी बिल्कुल ठीक है। वैसे जो है वो कॉर्टिसोन रिलीज होती है, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो रिलीज होते हैं, उन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की वजह से जो है वो इशू होता है, ठीक है। उनकी वजह से ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है, उनको ग्लूकोनियोजेनेसिस की वजह से जो है डायबिटीज़ की चांसेस जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है, ओके।
स्ट्रेस, अच्छा। चले, अब स्ट्रेस कौन कौन कहता है? रजा कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि स्ट्रेस लाइफ में आए ना। ठीक है, नहीं हो सकता, लेकिन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। नबीला कह रही है लाइफ में स्ट्रेस भी होना चाहिए, क्यों? ठीक है, क्यों? क्यों का आंसर करना है आपने। ठीक है। बॉयज क्या कह रहे हैं? स्ट्रेस होना चाहिए बिकॉज इट ट्रिगर अ पर्सन टू डू एनी वर्क एक्टिविटी। बॉयज, वेल डन, वेरी गुड। ठीक है। ओके, जबलून कह रहे हैं स्ट्रेस लाजिमी है, उसकी वजह से जीने का मजा आता है। जबलून, आप तो हीरो बन गए हो। ठीक है, जीने का मजा लेना है। ठीक है। महरीन कह रही है स्ट्रेस होना चाहिए। दूसरा रजा कह रहे हैं स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। मीरब कह रही है लाइफ में स्ट्रेस होगा तो इंसान कुछ करेगा। वेरी गुड। ठीक है, होना चाहिए थोड़ा सा। चलो ठीक है, आगे देखते हैं कि होना चाहिए कि नहीं। ठीक है, यू स्ट्रेस है तो लाइफ में मॉडरेट लेवल का स्ट्रेस जो है वो लाजमी है, वो होना चाहिए। ठीक है। अगर लाइफ में जो है वो बिल्कुल स्ट्रेस ना हो तो हमारी लाइफ जो है वो बिल्कुल बोरिंग है। ठीक है, वो बोर हो जाएंगे हम, ओवरवीम हो जाएंगे हम। ठीक है, अगर बिल्कुल स्ट्रेस ना हो तो। अगर स्ट्रेस नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये स्ट्रेस नहीं है कि मैं फेल हो जाऊंगा तो मैं पढ़ूंगा क्यों। ठीक है, तो एक मॉडरेट लेवल का स्ट्रेस जो है वो होना चाहिए, जिसको हम यू स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, एक मॉडरेट लेवल का स्ट्रेस होना चाहिए जिसकी वजह से जो है आप हार्ड वर्क करते हो और उस हार्ड वर्क की वजह से जो है वो आपकी परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हो रही है। ठीक है, और आपकी आप जो है आपका काम जो है वो एफिशिएंट हो जाता है या आप एफिशिएंट हो जाते हो। ठीक है, तो जिस तरह हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल एक कंटेस्ट, एक फॉर एग्जांपल जो है वो एक कंटेस्ट आ रहा है या एक जो है एक कोई भी फंक्शन आ रहा है। ठीक है, और फंक्शन में काफ़ी सारे लोग हैं, तो जितना के ऊपर स्ट्रेस होगा, ठीक है, एक मॉडरेट लेवल तक आप उतनी जो है वो अच्छी तैयारी करोगे, इतना प्रैक्टिस करोगे। ठीक है। दूसरा जो है वो डिस्ट्रेस है। डिस्ट्रेस क्या? टू मच स्ट्रेस में काज इन अनप्रोडक्टिव एंजाइटी लेवल। ठीक है, अगर स्ट्रेस का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया आपके ऊपर तो आपका जो है आपके अंदर जो है वो अनप्रोडक्टिविटी की तरफ आप जाओगे, आप अनप्रोडक्टिव हो जाओगे। ठीक है, आप जो है फॉर एग्जांपल आपके ऊपर बहुत ज़्यादा टेंशन है, तो टेंशन के दौरान जो है वो आप क्या भूल गए हो? आप असाइनमेंट भूल चुके हो या आप असाइनमेंट भूल गए। ठीक है, तो टू लिटिल स्ट्रेस, अगर स्ट्रेस बहुत कम है लाइफ में तो बिल्कुल नहीं है लाइफ में, तो लाइफ जो है वो बोरिंग है। ठीक है, नो स्ट्रेस मीन नो प्रोग्रेस। ठीक है, ये देखो आप लोग, इस चीज़ को ज़रा गौर से देखो। ठीक है, नो स्ट्रेस मीन नो प्रोग्रेस। ठीक है, अगर स्ट्रेस नहीं है तो प्रोग्रेस नहीं है, क्योंकि अगर मुझे डर नहीं है कि मैं फेल हो जाऊंगा, अगर फेल होने का डर ना हो तो कोई भी बंदा जो है वो पढ़ेगा नहीं। ठीक है, इस फेलियर के डर की वजह से जो है वो लोग क्या करते हैं? वो पढ़ते हैं। ठीक है, अगर स्ट्रेस ना हो तो कोई कोई भी नहीं पढ़ेगा। ओके, नेक्स्ट, जनरलाइज एडाप्टेशन सिंड्रोम, नाम भी सुना होगा, शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ठीक है, जिसको कहते हैं गेस लॉ, GAS लॉ, GAS, तीनों कैपिटल लिखने हैं। ठीक है, गेस लॉ। गेस लॉ क्या है? एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट था जिसका नाम था हांस सेले। ठीक है, हांस सेले ने क्या किया था? इसने स्ट्रेस को या स्ट्रेस की फिजियोलॉजी के ऊपर काम किया था। ठीक है, और उस एक्सपेरिमेंट को इसने नाम दिया जनरलाइज या जनरल एडाप्टेशन सिंड्रोम। ये बंदा क्या कर रहा था? इस ये लेबोरेटरी में काम कर रहा था। लेबोरेटरी में इसने छोटे छोटे एनिमल्स दिए, उनको डिफरेंट स्ट्रेस दिया इन्होंने, उनको पेन दिया, उनको हीट दिया, उनको टॉक्सिन्स दिए, उनको रिस्ट्रेन किया। ठीक है, और साथ साथ उनकी जो इमोशनल रिस्पॉन्सेज थे वो देख रहा था, उनकी फिजियोलॉजी देख रहा था, उनकी उनका इमोशनल रिस्पॉन्स देख रहा था। ठीक है, और इसने लास्ट में जो है वो 3 स्टेजेस दिए। ओके, फातिमा कहाँ से मिस हुआ? फातिमा कहाँ से मिस हो मुझे बताओ, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ।
जिस चीज़ को समझ नहीं आई वो उसी टाइम बताया करे, ताकि मैं दोबारा जो है उस चीज़ को रिपीट करूँ। बार बार आवाज़ रुक रही है, ये कैसे हो सकता है? ओके, अब आवाज़ आ रही है ठीक? ठीक है, चलो अब दोबारा सुन लो। जनरलाइज्ड एडाप्टेशन सिंड्रोम क्या है? एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट था हांस सेले, ठीक है। उसने क्या किया, उसने स्ट्रेस की फिजियोलॉजी को स्टडी किया। उसने डिफरेंट एनिमल्स लिए अपनी लेबोरेटरी में, डिफरेंट एनिमल्स लिए, उन डिफरेंट एनिमल्स को डिफरेंट स्ट्रेस दिया। इसने किसी को जो है वो पेन दिया, किसी को हीट दिया, किसी को टॉक्सिन्स दिए, ठीक है, किसी को जो है वो रिस्ट्रेन किया, ठीक है। तो इसने और साथ साथ जो है उनकी फिजियोलॉजिकल और इमोशनल रिस्पॉन्स देख रहा था, और इस रिस्पॉन्स को इसने नाम दिया जनरलाइज अडाप्टेशन सिंड्रोम। और उस रिस्पॉन्स के अंदर इसने क्या कहा कि 3 स्टेजेस है, ठीक है। अब इधर जो है आप लोग देख लो इस पिक्चर को, जो हांस सेले के नीचे ये पिक्चर है, इसको देखो ज़रा। ये इस पिक्चर को देखो, ये देखो, ये वाला जो अलार्म, रेजिस्टेंस और एग्जॉशन लिखा हुआ है। बॉक्सिंग देखी है किसी ने? पता तो होगा सबको भी। इधर जो है वो घंटी बजी है, ठीक है। घंटी बजी, घंटी का मतलब है कि स्ट्रेस आया। स्ट्रेस जो है वो आ रहा है, ठीक है। घंटी बजी के तैयार हो जाओ, स्ट्रेस जो है वो आ रहा है। तो ये बंदा क्या कर रहा है, ये तैयारी कर रहा है। अलार्म में जो है वो हम अपनी तैयारी करते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज रेजिस्टेंस। बॉक्सिंग देखा होगा आप लोगों ने, या बॉक्सिंग कुछ लोगों को पता होगा बॉक्सिंग के बारे में, जिसमें क्या कहते हैं हम, जो वो खुद अपनी दिफा करता है, रेजिस्टेंट करता है, उसको क्या ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बंदा क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है खुद को, कि मुझे जो है वो नुकसान न पहुंचे, ठीक है। टू स्टेज पे क्या कर रहा है, टू स्टेज पे जो है वो ब्लॉक कर रहा है उस चीज़ को, उस चीज़ को रेजिस्ट कर रहा है। और नेक्स्ट क्या है, एग्जॉशन, थर्ड स्टेज। अब थर्ड स्टेज पे क्या हुआ, थर्ड स्टेज पे इस बंदी के साथ क्या हुआ, थर्ड स्टेज पे ये बंदा जो है ये एग्जॉस्ट हो गया। इसने कहा ठीक है, मैंने हार मान लिया, मुझसे नहीं होगा। ग्लव्स जो है उसने नीचे किए, हाथ नीचे किए इसने, ठीक है। तो सेम इसी तरह जो है वो जनरलाइज अडाप्टेशन सिंड्रोम है। फर्स्ट जो है वो अलार्म स्टेज है, अलार्म में जो है वो हम खुद को रेडी करते हैं। देखिए नेक्स्ट स्टेज में जो है वो हम जो है रेजिस्टेंस शो करते हैं, और थर्ड स्टेज में जो है वो हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं हम। सॉरी। तो थर्ड स्टेज में जो है वो हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है, और हम जो है अपनी एनर्जी जो है वो लॉस कर जाते हैं, ठीक है। अब एक एक हम बढ़ेंगे आगे। फर्स्ट स्टेज जो है वो क्या है, अलार्म रिएक्शन या अलार्मिंग स्टेज। फाइट इन फ्लाइट रिस्पॉन्स विच अलर्ट द बॉडी अगेंस्ट स्ट्रेसर। हमारी बॉडी के अंदर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाता है, और हम स्ट्रेसर के खिलाफ जो है वो लड़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो रिएक्ट करता है, और वो लार्ज अमाउंट में एड्रेनलिन और कॉर्टिसोन वगैरह जो वो रिलीज करवाता है, और वो एड्रेनलिन और कॉर्टिसोन जो है वो स्ट्रेसर के खिलाफ जो है वो अटैक, और उस स्ट्रेसर के खिलाफ जो है वो दिफा करता है हमारा। ये जो फर्स्ट स्टेज है, ये कहाँ से कहाँ तक है, ये 1 मिनट से लेकर 24 घंटे तक जो है ये रह सकता है, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट वन इज स्टेज ऑफ एडाप्टेशन या रेजिस्टेंस। If stressor is continued, body attempt to cope with stressor and to limit the stressor to the smallest area of the body, fight and flight or freeze happen. अब स्टेज 2 पे क्या होता है, स्टेज 2 पे ये है कि स्ट्रेसर जो है वो कॉन्टिन्यूसली आ रहा था। अब स्ट्रेसर की कंटिन्यूटी को देख के बॉडी ने क्या किया, बॉडी जो है वो कॉन्टिन्यूसली अटेम्प्ट करता है उसके ऊपर कि इस चीज़ के साथ, स्ट्रेसर के साथ कोप कर सके, उसके साथ कोप कर सके, और उस स्ट्रेसर को जो है वो लिमिट करे किसी स्मॉलेस्ट एरिया के ऊपर, ठीक है। उस स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करते हैं, उस स्ट्रेस के साथ एडॉप्टेशन की कोशिश करते हैं, ठीक है। उस स्ट्रेस के खिलाफ जो वो रेजिस्ट करने की कोशिश करते हैं। अब नेक्स्ट जो स्टेज है वो है एग्जॉशन। वो बिल्कुल थक गया है अब, कि अब मुझसे नहीं होना। स्ट्रेस जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए आ रहा था, लॉन्ग टाइम के लिए जो परसिस्ट रहा है, ठीक है। तो उन बॉडी की रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है टाइम के साथ साथ, और हम जो है वो कोलैप्स कर जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई सबको? ओके, यहाँ तक सबको समझ आ गई? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो।
ऐसे ऐसी कंडीशन में बॉडी यूज टू हो जाती है क्या स्ट्रेस की? किस कंडीशन में? अच्छा, फायजा का क्वेश्चन है कि बॉडी यूज टू हो जाती है क्या? यूज टू के क्या मतलब है? या तो हम जो है वो अडॉप्ट कर जाते हैं इस चीज़ के साथ, सिर्फ यूज टू नहीं है, हम जो है उस चीज़ की इंटेंसिटी को कम कर देते हैं, हमारी बॉडी जो है उस चीज़ की इंटेंसिटी को कम कर देती है, ठीक है, खुद जो है वो स्ट्रेंथन हो जाती है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? आगे बढ़े। ठीक है। ए बी सी, अब स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब हमने स्ट्रेस को मैनेज करना है, ठीक है, स्ट्रेस को हमने मैनेज करना है, तो हम कैसे मैनेज करेंगे? ऑलवेज टेक टाइम फॉर योर सेल्फ, एटलीस्ट 30 मिनट अ डे। रोज एटलीस्ट कम अज कम रोज खुद के लिए ना 30 मिनट निकाला करो। उस 30 मिनट को निकालने का मतलब ये नहीं है कि मोबाइल पकड़ लो और मोबाइल पे लगे रहो। खुद के लिए निकालो, मोबाइल के लिए नहीं, बुक के लिए नहीं, माँ बाप के लिए नहीं, खाने के लिए नहीं, सिर्फ खुद के लिए, ठीक है। तो एटलीस्ट 24 घंटों में 30 मिनट जो है वो आपने अपने लिए निकालने हैं हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट, बी अवेयर ऑफ योर ओन स्ट्रेस मीटर, नो व्हेन टू स्टेप बैक एंड कूल डाउन। हमेशा ना यहाँ पे एक मीटर सेट करो, एक लेवल सेट करो अपना। आपको अपनी स्ट्रेस मीटर का पता होना चाहिए कि इस वक्त मैं कितना स्ट्रेस में हूँ, मैं कितनी स्पीड से जो है वो गाड़ी भगा रहा हूँ। आपको अपनी स्पीड मीटर का पता होना चाहिए, अपने स्ट्रेस मीटर का पता होना चाहिए कि इस वक्त मैं कितना स्ट्रेस में हूँ, ठीक है। नो व्हेन टू स्टेप बैक एंड कूल डाउन, ताकि आपको पता हो, जब हमें अपने स्ट्रेस मीटर का पता होगा उस तब हमें पता होगा कि मैंने कब और कैसे जो है वो स्टेप बैक करना है, या स्टॉप होना है, या जो है वो कूल डाउन होना है। अलिशबा कह रही है कि सर उन 30 मिनट्स में इंसान ओवर थिंकिंग से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। सर फिर हम में से तो कोई भी अपने लिए निकालने का टाइम, ये अपने खुद पे टाइम स्पेंड करो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप ओवर थिंकिंग करो, अपना माइंड फ्रेश करो, सारी चीज़ों से दूर हो जाओ, कहीं अकेले बैठ जाओ। अकेले बैठने का मतलब ये नहीं है कि किसी जो है वो आप रूम में बैठ जाओ, किसी रूम में नहीं, किसी ऐसी जगह पे बैठ जाओ जहाँ पे आपका माइंड फ्रेश हो जाए, ठीक है, नेचर में चले जाओ। लेकिन 30 मिनट जो है वो अपने लिए निकाला करो। दूसरी बात ये है कि अपना स्ट्रेस मीटर का आप लोगों को पता होना चाहिए। जब आपको अपने स्ट्रेस मीटर का पता होगा तो आपको ये पता होगा कि मैंने मेरा जो है एंड पॉइंट कितना है, मैंने कब जो है वो स्टेप बैक करना है और कब जो है मैंने कूल डाउन होना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, concentrate on controlling your own situation without controlling everybody else। हम हमेशा ना, हमेशा दूसरों को कंट्रोल करने में लगे हैं। कभी सोचा है आप लोगों ने? हम कभी भी अपनी गलतियों के बारे में नहीं सोचते, हम कभी ये नहीं सोचते कि मैंने ये काम कैसे करना है। हम हमेशा दूसरों को कंट्रोल करने में लगे, ये काम आप ऐसा कर रही हो, आप ये ऐसा कर रहे हो, ठीक है, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। हमारी बस ये है कि बस हम दूसरों को ना कंट्रोल करें, दूसरे के ऊपर रहे हम, कि आपने ये नहीं करना, आपने ये नहीं करना, आपने ये नहीं करना, ठीक है। जी, मुबीन भी ठीक कह रही है कि डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती है, ठीक है, खुद को रिलैक्स करने के लिए। तो 30 मिनट में कोई भी अपनी स्ट्रेटजी जो है वो यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो खुद को कंट्रोल करने पे कंसंट्रेट करो कि मैंने अपनी सिचुएशन को खुद कैसे कंट्रोल करना है, दूसरों की सिचुएशन को छोड़ दो। नेक्स्ट वन इज डेली एक्सरसाइज विल बर्न अप द स्ट्रेस केमिकल। जब आप डेली एक्सरसाइज करते हो, डेली आप वर्कआउट करते हो, ठीक है, तो उस चीज़ से जो आपके स्ट्रेस केमिकल्स हैं ना, जो आपके स्ट्रेसर्स हैं, वो बर्न आउट हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। E से eat lots of fresh fruits, veggies, bread and water. Give your body the best for it to perform at the best.
अपना डाइट ना, अपने डाइट के ऊपर फोकस करो, अपना डाइट जो है वो बैलेंस रखो। जब आप अपना डाइट बैलेंस रखोगे, ठीक है, तो आपकी बॉडी जो है वो किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन के खिलाफ लड़ने का ताकत आएगा बॉडी में, ठीक है। तो अपनी डाइट को जो है वो कंट्रोल करो। अब ये नहीं है कि उस 30 मिनट में आप सिर्फ खाओ, ठीक है, लेकिन अपने डाइट को जो है वो बैलेंस रखो, ठीक है। नेक्स्ट वन, forgive other, do not hold grudges and be tolerant. Not everyone is capable as you. हमेशा दूसरों को फॉरगिव करना सीखो, दूसरों को माफ करो, ग्रजेस दिल में ना रखो, ठीक है। टॉलरेंट, बी टॉलरेंट हो जाओ, चीज़ों को आप खुद बर्दाश्त करना सीखो, ग्रजेस ना रखो। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप जिस चीज़ के कैपेबल हो, अगर आप कहते हो ना कि इस चीज़ को मैं बर्दाश्त तो कर सकता हूँ, दूसरा नहीं कर सकता, नहीं, ये बात गलत है। ज़रूरी नहीं है कि दूसरे के अंदर आपकी तरह हिम्मत हो, ज़रूरी नहीं है जो आप जिस काम करने के आप कैपेबल हो, दूसरा भी उस चीज़ का कैपेबल हो, ठीक है। तो हमेशा दूसरों को माफ़ करना सीखो, दिल में ग्रजेस ना रखो, ठीक है। चीज़ों को बर्दाश्त करना सीखो, और दूसरों को माफ़ करना क्यों सीखो? क्योंकि कोई और जो है, हर बंदा आपकी तरह जो है वो ताकतवर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, गेन पर्सपेक्टिव ऑन थिंग्स, हाउ इम्पोर्टेंट इज द इशू। चीज़ों के ऊपर जो है वो देखो, लोगों की राय ले लो, डिफरेंट लोगों से राय ले लो, डिफरेंट लोगों से जो है चीज़ डिस्कस करो, ठीक है। और तब ये आपको पता चलेगा कि ये चीज़, ये इशू, ये सिचुएशन, ये इवेंट कितना इम्पोर्टेंट है, ओके। ये ABC है स्ट्रेस मैनेजमेंट की जो हम पढ़ रही हैं, ठीक है। ए से लेके जी तक हम जाएंगे इंशाल्लाह। आज ए से जी तक हम गए, ABCDEF, जी तक हमने पढ़ा है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे एंड कर लेते हैं। आप लोगों में से किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लो, आगे हम जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो आप लोग। तैयबा, हम डायरी लिख सकते हैं जिसमें हम अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं, डेली जो काम किए हैं वो राइट डाउन कर सकते हैं, और आल्सो हेल्प अस टू रिलीव फ्रॉम स्ट्रेस। बिल्कुल ऐसा ही है, कुछ लोग डायरी वगैरह भी लिखते हैं। जी पॉइंट की समझ नहीं आई। फायजा, गेन पर्सपेक्टिव ऑन थिंग, हाउ इम्पोर्टेंट इज द इशू, ठीक है। कोई भी इशू आता है, कोई भी चीज़ आता है, वो हम कहते हैं ना कि आप मशवरा करो किसी से, ठीक है। कहते हैं ना कि मशवरे में बरकत है। तो आप लोगों से पर्सपेक्टिव ले लो कि कोई भी इशू है, कोई भी इवेंट है, ठीक है, आप इर्द गिर्द के लोगों से जो है उस चीज़ के ऊपर पर्सपेक्टिव ले लो। आपको तभी पता चलेगा कि ये चीज़ जो है इसकी अहमियत कितनी है, ठीक है। ओके। ओके, मीरब अशरफ का क्वेश्चन है कि ई और एफ पॉइंट रिपीट कर दे, ठीक है। ई का मतलब क्या है? ई है ईट लॉट्स ऑफ फूड, ठीक है। अपना डाइट जो है वो बैलेंस रखो, ठीक है। अपना डाइट बैलेंस रखोगे तो आपके अंदर जो है वो आप कैपेबल होगे कि कोई भी स्ट्रेस आएगा तो आप उसके खिलाफ जो है वो डिफेंड करोगे, या डिफेंसिव, आपकी बॉडी जो है वो उसके खिलाफ जो है आप उस चीज़ से जो है वो आपको बचाएगा। एक पॉइंट का मतलब ये है कि आप लोगों को जो है वो माफ़ करना सीखो, ठीक है। लोगों को माफ़ करो, क्योंकि और दिल में जो है वो ग्रजेस ना रखो। अब लोगों को माफ़ क्यों करना? क्योंकि हर कोई जो है वो आपकी तरह कैपेबल नहीं होता, ठीक है। फातिमा क्या कह रही है? मशवरा हमेशा नॉन बाइस पर्सन से करें, नहीं नहीं, सबसे करें, कोई बात नहीं, 22% से भी कर ले, तब भी आपको अंदाज़ा लग जाए, कुछ ना कुछ पॉइंट जो है वो आपको वहाँ से भी मिल जाए।
ठीक है। ओके। हाँ हाँ, ये भी ठीक है। सुनो सबकी करो अपनी। तो कोई बात नहीं, ये तो मस्ट है कि कोई बंदा जो है वो आपको गलत मशवरा देगा, कोई जो है वो आपको सही मशवरा देगा। आपने करना तो अपना ही है। आपने सिर्फ पर्सपेक्टिव लेना है कि लोग इस चीज़ के बारे में क्या सोच रहे हैं, ये चीज़ है क्या। आपको उसकी इम्पोर्टेंस का पता चल जाएगा बस। Fatma, sir, I have experience when you talk with the bias one time come they criticize or uses it as your weakness they don't keep us। नहीं नहीं, देखो फातिमा, मैं उस चीज़ की बात नहीं कर रहा। मैं उस चीज़ की बात नहीं कर रहा कि आप अपनी प्रॉब्लम लोगों से डिस्कस करो। ठीक है, मैं ये बात नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल आप कोई नया स्टेप लेना चाहते हो, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपको, अगर अपने आप की अपनी प्लानिंग है, वो चीज़ें वो आपको लोगों से छुपानी पड़ती है। वो चीज़, उन चीज़ों की बात मैं नहीं कर रहा। मैं नॉर्मल किसी चीज़ की बात कर रहा हूँ। अगर किसी सिचुएशन की आपको समझ नहीं आ रही, ठीक है, किसी सिचुएशन की आपके ऊपर आपने काम करना है, किसी टॉपिक के ऊपर आपने काम करना है, तो आप लोगों से उसके बारे में जो है पर्सपेक्टिव ले लो। मुख्तलिफ लोगों से पूछो, ठीक है। तो वो लोग आपको मुख्तलिफ चीज़ें बताएंगे। मैं ये बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये नहीं कि आप अपनी जो राज है या आपकी अपनी जो सीक्रेट्स है वो लोगों को बताओ। वो नहीं बतानी चाहिए। वो तो आप बिल्कुल ठीक कह रही है कि उन्होंने फिर बाद में जो है वो आपको आपकी ऐसा ऐसा वीकनेस जो है उन्होंने यूज़ करनी है वो चीज़ें। ओके, चलो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म कर लेते हैं। आई थिंक टाइम भी हो गया और आप लोगों का शायद नेक्स्ट लेक्चर भी है। ठीक है, चलो ओके, अल्लाह हाफिज़। मुझे पता चल गया, इसीलिए जल्दी। आउटलुक।
मैम आपने उधर इनको नहीं दिया ना, यहाँ से ये एंड नहीं हो रहा, यहाँ से